हाय दोस्तों, द आसिफ शो में आपका स्वागत है। आज हम लोग जीएसटी के बारे में बात करेंगे कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जीएसटी 22 सितंबर और 2025 से जो है जीएसटी का रेट जो है वो कम हुआ है। पहले जो था जीएसटी का रेट जो था वो 5%, 12% और 28% का स्लैब में था, और अभी जो है वो 18% और 5% का स्लैब में कर दिया गया है 22 सितंबर से, और कुछ कुछ आइटम को जो है वो 0% के स्लैब में डाला गया है। तो हम लोग इस वीडियो में पूरे डिटेल से जानेंगे कि 5% के स्लैब में क्या क्या प्रोडक्ट है और 18% के स्लैब में क्या क्या प्रोडक्ट है। तो पहले हम लोग जो है सेक्टर्स वाइज जानेंगे कि किस सेक्टर में कितना परसेंटेज है, उसके बाद जो है इंडिविजुअल प्रोडक्ट के लेवल पे हम लोग जानेंगे। और उसके बाद इस वीडियो में ये भी हम लोग जानेंगे क्या जीएसटी स्लैब कम होने के बाद, जीएसटी रेट कम होने के बाद क्या प्रोडक्ट का रेट रियलिटी में क्या कम हुआ है या नहीं हुआ है, या सिर्फ रेट जो है कम कर दिया गया है और प्रोडक्ट का रेट बढ़ाकर जो पहले रेट था वही रेट अभी चल रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल से जानेंगे, आप शुरू से लास्ट तक बने रहे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जीएसटी जो है वो फर्स्ट टाइम जो है वो 2017 में लाया गया था। 1 जुलाई 2017 को लाया गया था। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के द्वारा ये जीएसटी लाया गया था, जिसमें इसलिए लाया गया था कि पूरे इंडिया में जो रहेगा वो एक जीएसटी रहेगा, पूरा एक टैक्स रहेगा। इसलिए जो है जीएसटी लाया गया था। इस जीएसटी का जो है बहुत सारा क्रिटिसाइज भी हुआ, बट उसके बाद जो है 2025 में जो है मोदी गवर्नमेंट के द्वारा जो है जीएसटी का जो रेट कम किया गया, उसको सिंप्लीफाई किया गया। तो इस वीडियो में हम लोग पूरा डिटेल से जानेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जीएसटी का जो अभी जो रेट चल रहा है वो 5% और 18% चल रहा है। जीएसटी का स्लैब, जीएसटी रेट का जो कम करने का जो बेसिक रीज़न था कि जब प्रोडक्ट का जो रेट कम होगा तो उससे क्या होगा, मार्केट में जो है डिमांड क्रिएट होगा। जब डिमांड क्रिएट होगा तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, और जो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा और एम्प्लॉयमेंट भी आएगा, क्योंकि जब रिक्वायरमेंट जब ज़्यादा होता है, जब डिमांड ज़्यादा होता है तो उसका मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होता है। जब मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होता है तो उसके लिए लोग भी ज़्यादा चाहिए उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो उससे क्या होता है कि एक इकोनॉमिक साइकिल जो है बहुत अच्छी तरह से चलता है। तो ये एक अच्छा स्टेप था। बट मेरे हिसाब से जो 5% और 18% का जो किया गया है जीएसटी का रेट, तो वो 18% को जो 12% और 5% जीएसटी होता तो वो ज़्यादा बेहतर होता, क्योंकि 5% और 18% में बहुत अंतर हो जा रहा है। क्योंकि बहुत 18% भी एक बहुत हाई रेट है। तो अगर वो 18 से जो 12 होता, 12 और 5 का जो स्लैब होता तो वो बेस्ट स्लैब होता। बट गवर्नमेंट का भी एक्सपेंडिचर है, तो गवर्नमेंट को भी इनकम चाहिए जीएसटी से। तो ठीक है, हम लोग इस वीडियो में बात करते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट का भी इनकम है, तो उस हिसाब से जो गवर्नमेंट को जो अच्छा लगा उसने गवर्नमेंट ने किया। 28% का स्लैब था, उसको 18% के स्लैब में भी लाया गया। और उसके बाद एक जो स्लैब है वो सिम प्रोडक्ट का, जो तम्बाकू हो गया या कोई लग्जरी प्रोडक्ट हो गया, उसका जो है 40% जो है एक नया स्लैब भी ऐड किया गया। बस ये भी फिर भी ज़्यादा हो गया कि जो 28% से 18% किया गया, या 12 से जो 5% किया गया। जो 28% का जो प्रोडक्ट था उसको जो है 40% कर दिया गया। जिस तरह से तम्बाकू है या सिगरेट है या अल्कोहल का कोई प्रोडक्ट है तो वो ठीक है 40% कर दिए। तो उससे क्या होगा कि सिन प्रोडक्ट जो तंबाकू हो गया या अल्कोहल हो गया, उससे क्या होगा, सेलिंग कम होगा। तो वो अच्छी बात है कि पब्लिक के सेफ्टी के लिए या पब्लिक को हेल्थ इश्यूज़ के लिए वो रेट बढ़ाया गया, वो ठीक है। पर जैसे स्प्राइट हो गया, बेवरेज हो गया, उसका भी रेट बढ़ा दिया गया। तो हम लोग और आगे वीडियो में जानेंगे। हाउस होल्ड का प्रोडक्ट था, वो साबुन था, टूथपेस्ट था और ब्रेड था, तो उसको जो है 5% कर दिया गया। और किसी किसी प्रोडक्ट पे जो है 0% का जीएसटी कर दिया गया। उसके बाद लाइफ सेविंग ड्रग्स था, मेडिसिन था, जो 12% पहले था, और उसको जो है अभी नील कर दिया गया, या 5% जो है कर दिया गया। हेल्थ केयर के सेक्टर में जो है या 5% कर दिया गया है। उसके बाद जो है बाइक है या छोटा कार है, टीवी है, एसी है, सीमेंट है, जो पहले 28% था उसको जो है अभी 18% कर दिया है। ये एक बहुत बड़ा मिडिल क्लास के लिए रिलीफ है कि जो मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं ज़्यादातर जो है वो बाइक यूज़ करते हैं। तो ये अच्छा है कि 28% से जो 18% कर दिया गया। और उसके बाद छोटी कार जो होता है, जो मतलब 3 लाख 4 लाख या 5 लाख का जो छोटा कार आ जाता है, 28% से 18% है, वो भी एक अच्छा स्टेप है। एसी है, टीवी है, सीमेंट है। सीमेंट भी एक बहुत बड़ा स्टेप है, क्योंकि सीमेंट ज़्यादातर यूज़ होता है घर बनाने में। तो मिडिल क्लास के लिए ये बहुत बड़ा रिलीफ है।
उसके बाद फार्म मशीनरी है, इरिगेशन इक्विपमेंट है। इरिगेशन मतलब जो जो फार्मिंग करने के लिए जो इक्विपमेंट लगता है, सामान लगता है, जो उसका भी पहले जो 12% था अभी जो है 5% कर दिया। तो उससे क्या होगा, फार्मर के लिए जो है जो सामान जो लगता है उनको फार्मिंग में जो लगता है, उससे क्या होगा कि उनका जो रेट जो है वो कम हो गया, कॉस्ट कम पड़ेगा। तो उससे क्या होगा कि जो कोई भी फसल लगा रहे हैं तो उस फसल पे जो है रेट कम होगा। तो उस फसल पे जब रेट कम होगा तो उसका जो प्रोडक्शन जो होगा वो ज़्यादा कर पाएंगे, उनके पास पैसा थोड़ा बचेगा तो ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे और ज़्यादा रेट करके बिक्री कर पाएंगे, क्योंकि उनको थोड़ा पैसा जो है सेव होगा। वह जैसे मैं अभी बता रहा था कि तंबाकू हो गया, पान मसाला हो गया और लग्जरी गुड्स हो गया, जो महंगी चीज़ें जो है उस पर जो है 40% जो है कर दिया गया। 40% में जो है प्राइवेट एयरक्राफ्ट भी है और हाई एंड कार जो महंगी गाड़ी है वो भी है। इसके बाद अब हम लोग जो है सेक्टर वाइज जानेंगे कि सेक्टर वाइज में क्या क्या प्रोडक्ट पे क्या क्या टैक्स लगाया गया। फर्स्ट में जो हम लोग बात करेंगे फूड एंड हाउस होल्ड सेक्टर का। फूड एंड हाउस होल्ड का सेक्टर में जो प्राइस जो कम किया गया, रेट जो कम किया गया, तो उससे क्या होगा कि जो एवरीडे एसेंशियल जो चीज़ें जो है उसके लिए जो रेट कम कर दिया गया। और जिसे एसी हो गया, हाउस होल्ड सेक्टर में आता है, डिश वॉशर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, टीवी, एलसीडी, एलईडी हो गया, ये जो है कम कर दिया गया। तो उससे क्या होगा कि जो पब्लिक जो है वो इजीली अफोर्ड कर पाएंगे। जैसे इलेक्ट्रिक हो गया, फ़ैन हो गया, या जो भी हाउस होल्ड का जो सामान जो होता है उसमें कम कर दिया गया। तो जो मिडिल क्लास के जो लोग हैं ईजिली वो प्रोडक्ट जो है ले पाएंगे। उसके बाद फूड में जैसे बात करते हैं कि जैसे हम लोग अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क है, प्री पैक जो प्रोडक्ट आता है, जो फ्रोज़न प्रोडक्ट आता है, या कोई भी प्रोडक्ट जो होता है ब्रेड व्रेड या कोई भी चीज़ जो होता है वो मैकेन का जो होता है, कोई भी प्रोडक्ट होता है जो पैक प्रोडक्ट आता है जो उसमें कम कर दिया गया। जैसे छेना हो गया, पनीर हो गया, या इंडिया का जितना भी ब्रेड हो गया, इस पे जो है 0% का टैक्स है। मिल्क पे, प्री पैक फूड पे, पनीर पे, दूध पर, इस पे जो है 0% का जो है टैक्स कर दिया गया। उसके बाद हाउस होल्ड प्रोडक्ट में जैसे आपको साबुन हो गया, शैम्पू हो गया, टूथब्रश हो गया, टेबल वेयर हो गया, बाईसाइकिल हो गया, या और भी बहुत सारा प्रोडक्ट जो हाउस होल्ड में यूज़ होता है वो भी जो है 5%, उसका 5% हो गया। उसके बाद जो पैक फूड में जो पैक फूड में आता है, जैसे नमकीन आ गया, आपका लेस का आ गया, भुजिया आ गया, सॉस आ गया, पास्ता आ गया, चॉकलेट, कॉफ़ी आ गया, प्रिजर्व मिल्क आ गया, इसका जो इस सब चीज़ों का जो रेट था पहले वो जो था 12% से 12% में था, कुछ 18% में था। इन चीज़ों को जो है 5% में कर दिया गया। उसके बाद जो कंज्यूमर ड्यूरेबल जिसको बोलते हैं, एलसीडी हो गया, एलईडी हो गया, टीवी हो गया, जो 32 इंच से कम है, एसी हो गया, डिश वॉशर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया। तो पहले जो ये चीज़ें था वो 28% में था, अब जो है इस चीज़ों को जो 18% में कर दिया गया। तो एक हाउस होल्ड सेक्टर के लिए भी, फूड के लिए भी जो है एक बहुत बड़ा रिलीफ था पब्लिक के लिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे हाउस एंड मटेरियल, हाउस बिल्डिंग एंड मटेरियल, घर बनाने का सामानों में और उसमें जो मटेरियल लगता है, ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो भी प्रोडक्ट सामान मिलता है, तो जो पैसा जो उनके अकाउंट में जो आता है, गरीबों के जो बीपीएल होल्डर होते हैं उनके अकाउंट में जो पैसा आता है, तो जो भी अमाउंट आता है तो उस अमाउंट से क्या होगा कि जो प्रोडक्ट का जो रेट कम होगा, जो सामान का, सीमेंट का, जैसे बालू का, जैसे सरिया का जो रेट कम होगा, तो उससे क्या होगा कि उनका जो घर जो है ज़्यादा कम रेट में बन जाएगा, अफोर्डेबिलिटी में बन जाएगा। जैसे आप उनको 2 रूम बनाना था तो हो सकता है कि 3 रूम बन जाएगा, उनको कुछ पैसा बचेगा। तो जैसे कि सीमेंट जो था 28% का था, अभी सीमेंट जो है 18% में कर दिया गया। हाउस होल्ड का जो मतलब जो बिल्डिंग बनाने का जो है, तो उससे क्या होगा, रियल एस्टेट का जो बिजनेस है वो भी डेवलप करेगा, क्योंकि जब रेट कम होगा तो जब बिल्डिंग बनाने का जो कॉस्ट जो कम होगा, तो क्या होगा कि जो बिल्डिंग बनाने का जो कॉस्ट जो कम होगा, तो उससे क्या होगा कि रेट जो घर का जो रेंट में मिलता है, या जो कोई नया घर जो खरीदेंगे, तो क्या होगा कि वो रेट भी कम होगा, क्योंकि जब बिल्डिंग का कॉस्ट कम पड़ेगा तो जब सेलिंग भी रेट जो कॉन्ट्रैक्टर या कोई भी सेल करेगा घर, तो वो भी कम रेट में सेल करेगा। तो उससे क्या होगा कि उस पर जो और जो है डिमांड इंक्रीज होगा, कि जिनके पास अगर 5 लाख का पहले जो फ्लैट मिल रहा था 6 लाख का, अगर कोई फ्लैट 6 लाख का मिल रहा था, वो फ्लैट अब 5 लाख का मिलेगा, तो वो 1 लाख रुपया जो है उनके पास जो है सेव होगा। जैसे मार्बल हो गया, टाइल्स हो गया, ग्रेनाइट ब्लॉक हो गया, सैंडलाइन लाइम हो गया, ब्रिक हो गया,
पहले जो ये 12% में था, अब जो है 5% में आ गया। जैसे बैम्बू का फ्लोरिंग था, जॉइनिंग था, पैकेजिंग केस था, पैलेट था, वुड का जो था वो 12% था, वो अब जो है 5% में आ गया। उसके बाद जो है ऑटो सेक्टर जो इंडिया में एक बहुत बड़ा मार्केट है, क्योंकि अभी मैक्सिमम लोग जो है बाइक यूज़ करते हैं, बाइक खरीद लेते हैं, EMI पर बाइक मिल जाता है तो बाइक ले लेते हैं। और ऑटो सेक्टर भी इंडिया में एक बहुत बड़ा सेक्टर है, तो उसमें भी जो है रेट कम किया गया है। तो जैसे स्मॉल कार, छोटी कार जो है, या 2 व्हीलर जो है, जो 350 सीसी से कम का है, वो पहले 28% में था, अब जो है वो 18% में आ गया है। जैसे बस है, ट्रक है, 3 चक्का है, और ऑल ऑटो, और ऑटो का जो पार्ट है, मतलब जो बाइक का या कार का जो पार्ट्स जो होता है, वो पहले 28% का था, अब जो है वो 18% में मिलेगा। उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर में जो रेट कम किया गया, वो भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि इंडिया के जो 70% लोग जो है, इंडिया के 70% लोग जो है वो फार्मिंग सेक्टर में है। एग्रीकल्चर सेक्टर में 70% लोग जो है वो इंडिया का जो है फार्मिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं। तो जब फार्मिंग सेक्टर में जो रेट कम होने से, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में रेट कम होने से क्या होगा कि जो मशीनरीज़ है, जो ट्रैक्टर हो गया या थ्रेसर हो गया, जो ड्रिप इंट्रीगेशन होता है, पोल्ट्री फार्म हो गया, या कोई भी मशीन हो गया, पेस्टिसाइड हो गया, तो उससे क्या होगा कि उसका रेट जो है कम होगा। जब उसका रेट कम होगा तो वो प्रोडक्ट जो है वो सस्ते में बाहर सेल होगा, तो उससे क्या होगा कि आम लोगों को भी फ़ायदा होगा और जो किसान है उनको भी फ़ायदा होगा। तो फार्मर, जो छोटे फार्मर जो है उनके लिए, जो जिसे आपको ट्रैक्टर 5 लाख का खरीदते थे, अब वो ट्रैक्टर जो है 4 लाख में मिलेगा, तो उससे क्या होगा कि जो छोटे फार्मर थे उनको जो है बहुत फ़ायदा होगा। पहले जो ट्रैक्टर जो मिलता था वो 12% में मिलता था। अगर 12% में मिलता था, 6 लाख रुपये का था, तो अगर 6% घट गया, 7% घट गया, तो वो हो सकता है कि पहले जो 5 लाख का मिलता था वो अब 4 लाख का मिलेगा। टायर है, उसका टायर का जो पार्ट है, जो ट्रैक्टर का जो टायर है उसका जो पार्ट्स है, वो पहले 18% था, अब 5% आ गया, तो वो 13% का उसका घट गया। उसके बाद हार्वेस्टर है, थ्रेसर है, स्प्रिंकलर है, जिससे पानी जो छिड़का जाता है जो खेत में, वो हो गया। ड्रिप इरिगेशन का हो गया, पोल्ट्री हो गया, बी कीपिंग हो गया, मशीन हो गया, वो जो पहले 12% में था 5% में आ गया। बायो पेस्टिसाइड हो गया, नेचुरल मेंथोल हो गया, वो जो 12% से आगे 5% में आ गया। उसके बाद जो सर्विस सेक्टर मतलब जो चीज़ सर्विस देता है, जैसे आप सैलून में गए, जिम में गए, होटल में गए, योगा गए, तो वो क्या था, वो सर्विस देते, वो अपना प्रोडक्ट बनाते हैं या उनके पास कोई प्रोडक्ट होता है, आप उनके पास जाते हैं, उसका आप सर्विस यूज़ करते हैं। तो जैसे आप सर्विस में आपका हो गया होटल है, होटल में रहने का, जिम है, सैलून है, योगा है, इस सेक्टर में भी जो है, सर्विस सेक्टर में भी जो है प्राइस जो है कम होगा। जैसे होटल का स्टे जो इससे पहले आपका 5,000 का होता था, 5,000 में 12% था, तो अब क्या होगा, वो 4500 हो जाएगा 5% में। जैसे जिम है, सैलून है, बार्बर है, योगा है, GST है, वो 18% लगता था, तो अगर आप 18% से 5% लग रहा है। आप पहले जिम में जाते थे जहाँ आपका 2,000 रुपया मंथली था या 4,000 रुपया मंथली था, तो वहाँ पे 500 रुपये कम से कम आपका कम हो जाएगा। तो 500 रुपया भी एक बहुत बड़ा सेविंग है, एक मिडिल क्लास के लोगों के लिए 5% बहुत बड़ा सेविंग है। उसके बाद है टॉय है, स्पोर्ट है और हैंडीक्राफ्ट है। टॉय में भी कम हो गया। उससे क्या होगा कि इंडिया टॉय का बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग करता है, और चाइना से भी बहुत टॉय जो है इंडिया में इंपोर्ट होता है, तो उससे क्या होगा कि टॉय का जो है रेट जो है रेट कम होगा। स्पोर्ट का जो प्रोडक्ट है उसका भी और रेट कम होगा। और हैंडीक्राफ्ट है, हैंडीक्राफ्ट में आइडियल है, स्टैचू है, जो पहले 12% था 5% हो गया। पेंटिंग है, स्कल्पचर है, वो 12 से 5 हो गया। उसके बाद वुडन है, मेटल है, टेक्सटाइल डॉल्स है, और टॉयज़ में 12% से 5% में है। उसके बाद एजुकेशन भी सेक्टर इंडिया का बहुत बड़ा एक सेक्टर है। एजुकेशन सेक्टर में जो है, जैसे एक्सरसाइज बुक हो गया, जिसको कॉपी हम लोग बोलते हैं, इरेजर हो गया, पेंसिल हो गया, क्रेयॉन हो गया, जिसको कलर बोलते हैं, और शार्पनर है, वो जो पहले 5% में था, अब जो है वो 0% में हो गया। जो एजुकेशन सेक्टर था, एजुकेशन सेक्टर के रिलेटेड जो है अपोजिशन पार्टीज़ जो है वो बहुत क्रिटिसाइज़ करते थे कि जिसे एजुकेशन पे एटलीस्ट जो है GST नहीं होना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन जो है फंडामेंटल राइट्स जो है
तो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए जो फंडामेंटल राइट्स है एजुकेशन लेना, तो एजुकेशन में जो है जीएसटी नहीं लगना चाहिए, बट गवर्नमेंट ने इस बात को ध्यान दिया और एजुकेशन के जो बहुत सारे चीज़ों पे जो है 0% कर दिया गया। ज्योमेट्री बॉक्सेस हो गया, स्कूल का कार्टून्स हो गया, ट्रेज हो गया, वो जो 12% था पहले, अब उसको जो है 5% कर दिया गया। मेडिकल सेक्टर में भी बहुत सारी चीज़ों का जो है चीज़ों कम हुआ है। मेडिकल सेक्टर में खास के जो हेल्थ इंश्योरेंस के रिलेटेड भी गवर्नमेंट को बहुत सारा क्रिटिसाइज फेस करना पड़ता था कि जो हेल्थ सेक्टर जो है, हेल्थ सेक्टर का खास के जो है लाइफ इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, उसके लिए जो उस पर भी जीएसटी लगता था। तो गवर्नमेंट को जो है क्रिटिसाइज़ किया जाता था कि एटलीस्ट जो है लाइफ इंश्योरेंस पर और हेल्थ इंश्योरेंस पे जो है जीएसटी नहीं लेना चाहिए गवर्नमेंट को। तो 33 लाइफ सेविंग ड्रग्स जो है डायग्नोस्टिक किट्स जो है जिस पे पहले 12% लगता था, अब जो है उस पर 0% लगेगा। उसके बाद जो है आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक का जो मेडिसिन है जिस पे 12% लगता था, अब जो है उस पर जो है 5% लगेगा। चश्मा है, करेक्टिव गोगल्स है जिस पे पहले 28% था, अब जो उस पर जो है 5% कर दिया गया। मेडिकल का ऑक्सीजन है, थर्मोमीटर है, सर्जिकल जो सर्जरी करने का जो इंस्ट्रूमेंट होता है उस पर जो है पहले 12% से 18% था, उस पर जो है 5% कर दिया गया। मेडिकल है, मेडिकल का डेंटल है, वेटरनरी डिवाइस जो है वो 18% से जो है 5% पे कर दिया गया। जीएसटी का जो रेट कम करने का जो बेसिक रीज़न था, जो गवर्नमेंट को जो बेसिक रीज़न लगा कि जो जीएसटी का जो प्राइस हम कम करेंगे तो क्या होगा कि जब जीएसटी का प्राइस जो कम करेंगे तो प्रोडक्ट का प्राइस कम होगा। जब प्रोडक्ट का प्राइस कम होगा तो हाई डिमांड होगा, डिमांड जब क्रिएट होगा तो एम्प्लॉयमेंट भी होगा, उस चीज़ को ज़्यादा बनाना पड़ेगा। जब उस चीज़ को जब ज़्यादा बनाएगा कोई भी कंपनी तो उसको लोग ज़्यादा चाहिए, लोग ज़्यादा चाहिए तो एम्प्लॉयमेंट जो है क्रिएट होगा। इस कारण जो है जो रेट जो है कम कर दिया गया। एमएसएमई जो सेक्टर जो छोटे जो स्मॉल एंड मीडियम साइज़ के जो इंटरप्राइजेज जो है, जो बिजनेस जो होता है, उसके लिए भी रेट कम किया गया। जो उससे रेट कम होने से क्या होगा कि लोगों को जो है फ़ायदा होगा। उसके बाद जो है ईज़ ऑफ लाइफ किया गया, उसके बाद जो है रेट कम किया गया। उससे क्या होगा, रेट कम करने से एक लोगों को जो आसानी हो गया कि सिर्फ दो सिर्फ ये रहेगा, जीएसटी स्लैब्स रहेगा 5% और 18%। तो उससे क्या होगा कि चीज़ जो है ज़्यादा झमेला नहीं होगा, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करें और अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।